क्या आप भी किसी से प्यार करते हो और वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? आई मीन टू से कि उसके बिना आप रह नहीं सकते हो, उससे बात किए बिना आप रह नहीं सकते हो, उसके बिना, उसके बारे में सोचे बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। इस तरीके का अगर कंडीशन है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। जो बातें आप किसी से भी नहीं बोल सकते हो गाइस, आप मेरे से अपने दिल की हर बात कर सकते हो, ठीक है। एंड एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अपने प्यार के लिए कभी आप किसी मजबूरी का सामना अगर कर रहे हो तो झुकना मत, ठीक है। ये मैं हमेशा बोलूँगी। अगर आपका प्यार सही है, अगर वो इंसान सही है तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, इग्नोर कर रहा है या कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस है, फैमिली प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। गाइज मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ, मैं मेरी जॉब भी है, गवर्नमेंट जॉब करती हूँ मैं एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं, तो मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ। आपको एक दिन पहले मेरे से अपॉइंटमेंट लेना होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। एक्चुअली टैरो कार्ड रीडर होने से पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, 15 ईयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप बेझिझक मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस हो लाइफ में, मैरिज प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रॉब्लम, बिजनेस का कोई बात, मैं अलग अलग चार्ट बनाती हूँ। आई मीन टू से कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग तो करती हूँ, एट द सेम टाइम मैं बॉट चार्ट भी बनाती हूँ। बॉट चार्ट के अलावा एक ही इंसान की 60 कुंडलियाँ होती हैं। नौमांसा चार्ट से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड मैरिज लाइफ का क्लियर होता है, दशमांसा से करियर एंड प्रोफेशन एंड फाइनेंस का। तो आप जो भी चाहो मेरे से करवा सकते हो, ठीक है ना। और प्लीज़ गाइज अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। मैं आपको सच बता सकती हूँ, आपको रेमेडी बता सकती हूँ। एंड अगर आपके अंदर इतनी करेज है ना कि आप सच्चाई सुन सको, तभी मेरे को कांटेक्ट करना, क्योंकि मैं ना बहुत कड़वा सच मुंह पे बोल देती हूँ। क्योंकि मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स में से नहीं हूँ जो कि घुमा के छोड़ दे या फिर आपके अनुसार बात करे। जो भी मेरे को बॉट चार्ट में दिखेगा बिल्कुल क्लियर कट बात करूँगी। हिम्मत हो तभी मेरे को कॉल करना, अदरवाइज मैं मीठी वाणी बोलती तो ज़रूर हूँ बट कड़वा सच भी बोलती हूँ, दोनों है मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इस रिश्ते में जो हो आप, ठीक है, वो यूनिवर्स ने मिलाया है या फिर आप दोनों खुद जिद करके मिले हो। आई मीन खुद की किस्मत से मिले हो या फिर यूनिवर्स ने जानबूझ के आप दोनों को एक किया है। आज की रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आप इस रिश्ते में हो तो आगे इस रिश्ते का क्या होने वाला है, मतलब कि कुछ होगा भी कि नहीं, इस रिश्ते का आगे जाएगा भी कि नहीं, 2 साल 10 साल रह के रुक जाएगा। 10 साल तो ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, ठीक है। कि या फिर कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशंस रिश्ते में चल रहा है तो वो क्या टूट जाएगा या फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगी। एट द सेम टाइम वीडियो के एंड में मैं आपको कॉर्ड कटिंग भी करूंगी। मेरे पास ये बहुत फेमस है, आई मीन आप लोगों का बहुत डिमांड है, इसलिए मैं आजकल हर दूसरे वीडियो में कॉर्ड कटिंग कर रही हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है या कोई आपको नज़र लगा दिया है या किसी तरह की कोई नेगेटिव लोग हैं आपके पास जो आपकी लाइफ को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, तो बस उसी का मैं निवारण करती हूँ गाइज। एंड बस मैं कॉर्ड कटिंग करके चीज़ों को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती हूँ। अगर 1% भी मैं मदद कर सकूँ तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड गाइज बहुत सारे लोग ना अपॉइंटमेंट नहीं ले पाते हैं, पे नहीं कर पाते, तो मेरी हर एक वीडियो को एंड तक देखो। मैं बहुत रेमेडीज़ बताती हूँ, बहुत उपाय भी बताती हूँ, क्योंकि मैं गाइज सिर्फ टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। बहुत ही जेन्युइन बातें करती हूँ। एक बार मेरी रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। सबसे पहले हम लोग टेली फॉर्चून कार्ड से देखेंगे, और टेली फॉर्चून कार्ड गाइस बहुत ही एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देता है, ठीक है। इशारों में होता है ना कि बहुत सारी बातें बोल देना, बस वही वाली बात होती है। बट लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गाइस तो देखो टैरो रीडिंग से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो उनको मैं समझाती हूँ, अभी मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम मैं गाइज आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप ना ज़माने की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, ज़्यादा मजबूरी मत झेला करो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगले जन्म में इंसान बनोगे या जानवर बनोगे या कीड़ा बनोगे, चिड़िया बनोगे, कुछ अता पता नहीं है। तो जितनी ज़िंदगी जीनी है जी लो आप, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं कि टैरो कार्ड से आपको क्या मिले हैं एंड आखिर आपकी किस्मत में क्या ये इंसान था
या जो भी है, ऊपर वाला क्या चाहता है आपसे, क्या कहना चाहता है कि था, या फिर कुछ इशारे दे रहा है कि क्यों आप लोग दोनों मिले हो और आगे इस रिश्ते का क्या होगा, क्या आप लेके चलोगे या फिर दोनों जन आप लोग लेके चलोगे। दोनों बातों में बहुत गहराई है गाइस, मैं अभी शॉर्टकट में बोल रही हूँ, आप समझ जाओगे, मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे चल के, ठीक है। ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा और क्यों मिले हो आप लोग एक दूसरे से, ठीक है। पहले तो मैं ये देखूँगी कि आप दोनों के मिलने का मकसद क्या था। ओके, द वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगेन, ठीक है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मजिशियन एंड 2 ऑफ कप्स। देखो बहुत ही क्लियर, बहुत क्लियर यूनिवर्स ने, बहुत क्लियर हमारे भगवान जी, आप भी जिनको भी आप मानते हो, बहुत क्लियर उन्होंने जवाब दिया है, ठीक है, कि आप ना बहुत मुसीबतों से घिरे हुए थे, आप फैमिली इश्यूज़ या जो भी हो, प्यार का तलाश आपकी ज़िंदगी में था कि कोई किसी से आप ठीक से बात करे आपसे, या फिर आप ना किसी बात का बोझ लेके बहुत ज़्यादा जल रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा बोझ कि देखो आपसे उठ नहीं रहा है, और ऊपर वाले को आपके ऊपर तरस आ गई, ठीक है, कि ऊपर वाला सोचा कि यार इसकी लाइफ में भी एक इंसान होना चाहिए जो कि इसको समझे, ठीक है, आप किसी से अपने दिल की बात शेयर कर सको, आई मीन टू से कुछ बोल सको, मतलब इतनी लगभग गाइस यहाँ पे आप लोग 95% लोग, इवन मैं 99% लोगों की बात करूँगी जो कि आप लोग ऐसे मुसीबत में थे ना कि आप ना, होता ना को जैसे कि खाना खाया भी नहीं जा रहा है, उगेला भी नहीं जा रहा है, उस तरीके का सीन आपके साथ था आपकी लाइफ में कि आप कंडीशन को ना झेल ही नहीं पा रहे थे। 1% ही लोग होंगे जो नॉर्मल होंगे, बाकी 99% की लाइफ में यही चल रहा है, ठीक है ना। वैसा वाला कंडीशन था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, और ऐसा कंडीशन था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर या फिर बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे, तब जाके ये इंसान आपको मिला। आई मीन एक इंसान की तलाश थी आपको जो कि मिला, ये इंसान से आपको बहुत ही लाजवाब प्यार हुआ है, आई मीन टू से कि गजब का, मतलब कि आपने सोचा नहीं होगा कि ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मैं पढ़ूंगी भी या फिर किसी तरह का इस तरह का सीन आप मतलब नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ, ठीक है। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 80% जिनको तो प्यार के ऊपर भरोसा भी कभी नहीं था, उस सिचुएशन में ये इंसान आपको मिले हैं, या फिर वो मेल फीमेल दोनों हो सकती है, यूनिसेक्स वीडियो है ये, इवन टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है ना। एंड एट द सेम टाइम ये इंसान आपको मिला और बिल्कुल मैजिक लगने लगा, मतलब ऐसा लगा कि टीनेजर वाली ज़िंदगी आ गई है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो दैट कंडीशन पे ये इंसान मिला, मतलब कि आप दोनों को मिलाने के पीछे ये ऊपर वाला का ही इंटेंशन था, ठीक है, ऊपर वाला ही चाहता था, ये यूनिवर्स पूरा मिलके ये साजिश किया था कि आप दोनों मिल जाओ। एंड 5% के केसेस में, इवन 10% के केसेस में, कुछ 10 आया हुआ है, 10% के केसेस में कुछ लोगों का पिछले जन्म से कनेक्शन रहा है, आई मीन टू से कि 10% लोगों ने उस इंसान का कुछ कर्ज खाया था, या फिर उस इंसान से कोई बहुत बड़ा वादा किया था जो कि पिछले जन्म में नहीं निभा पाया, और तब ये इंसान अगेन इसकी लाइफ में ये इंसान आया है, मतलब आपकी लाइफ में ये इंसान आया, ठीक है। हो सकता है गाइस कि बहुतों के साथ धोखा भी हुआ हो, मतलब कि चीज़ें बहुत अच्छे से स्टार्ट हुई बट आगे चल के कुछ धोखा मिला हो, ऐसा कंडीशन भी आपके साथ हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अभी भी रिश्ता आप लोगों का चल रहा है, ठीक ठाक है, ठीक है। कुछ लोगों को इग्नोरेंस भी फेस करना पड़ रहा है, 60% लोगों को, एंड 35% लोगों का ठीक चल रहा है, एंड 5% लोगों का रिश्ता ऑलरेडी टूटने के कगार पे है या टूट चुका है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। मतलब मैंने ओवरऑल बताया जो आप जानना चाहते थे कि हम दोनों आखिर क्यों मिले, आखिर ये क्या कारण था, तो यही कारण था। एक तो ये था कि आप बहुत बिखरे हुए थे, जो कि भगवान को थोड़ा सा दया आ गई आपके ऊपर और ये मिल गया। एट द सेम टाइम कर्ज लिए हुए थे, इसलिए ये इंसान आपकी लाइफ में आया, ठीक है ना। अब मैं देखना चाहती हूँ कि जिनका रिलेशनशिप टूट गया है उनका क्या होगा आगे। बहुत दुख के साथ गाइज मुझे यहाँ पे कहना पड़ रहा है कि बहुत मुश्किल है, अभी से 9 मंथ तक या 9 वीक्स तक मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप ब्लॉक हो तो 9 वीक्स लग सकते हैं अनब्लॉक होते होते, या 9 डेज लग सकते हैं, या 9वां महीना सितंबर का महीना, ठीक है ना। और अगर आप लोगों के भी सब अच्छा है तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कि ये है कि बहुत सेलिब्रेशंस, बहुत इंजॉय करने वाले हो। 9
आई मीन टू से कि 9 मंथ के बाद, 9वां महीना के बाद, मतलब कि अभी से सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर आने वाला है, उस मंथ में आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो। आपके घर में कुछ फंक्शन भी होने वाला है, बहुतों के घर में ऐसा देखने से लग रहा है, एंड कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनते हुए दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। पहले से भी होगा मे बी, और जिनका नहीं है उस टाइम में, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास में आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और काफ़ी इंजॉय करोगे, घूमोगे फिरोगे, आप लोग खाओगे पियोगे, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग अपने घर में आज से लेके 4 महीने के बाद घर में डेकोरेशन कर सकते हैं। आप लोग शिफ्ट भी हो सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। इवन कुछ लोग जो हैं वो अपने घर को, मतलब कि इवन कुछ लोग जो है ना वो एक नया घर ले सकते हैं, घर में डेकोरेशन करवा सकते हैं, या फिर कुछ भी नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ वर्क भी स्टार्ट करोगे आप लोग। उस टाइम में कुछ नई गाड़ी ले सकते हो लोग। मतलब अचानक से आपकी लाइफ में ना कुछ नई चेंजेस मेरे को यहाँ पे दिख रही है, कुछ नया होते हुए दिख रहा है। कुछ अगर बहुत बर्डन लेके अपने लाइफ में चल रहे थे, बहुत सारे लोग जो हैं लोन्स लिए हुए हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, वो लोन्स भी आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ से देखने से मेरे को यही लग रहा है गाइस, ठीक है। एंड जो लोन्स आप लिए हो उसको आप हो सकता है कि किसी लैंड को बेच के या गाड़ी को बेच के भी कर सकते हो, या फिर कहीं से अचानक से आपके पास अनएक्सपेक्टेड गेन आए, या फिर कुछ बोनस आए, या फिर कुछ भी आपको कहीं से कुछ मिले और लोन आप सदा दोगे, अपना जो भी लोन है वो चुका दोगे। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। मतलब कि कुछ एक नई ज़िंदगी आपकी यहाँ पे स्टार्ट होते हुए मेरे को दिख रही है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपके प्यार मोहब्बत के मैटर में भी अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं या फिर कुछ इग्नोरेंस झेल रहे हो आप, जो कि झेल रहे हो, मेरे को दिख रहा है। काफ़ी रात में सो भी नहीं पाते हो कुछ लोग, और नींद नहीं आती है, काफ़ी ऑल टाइम टेंशन, ऑल टाइम उन्हीं के बारे में सोचना, ऑल टाइम उन्हीं के बारे में सोचना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है ना। और इस वजह से भी आप बहुत टेंशन में रह रहे हो, मतलब कि आप ना इग्नोरेंस को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो अधिकतर केसेस में। मेरे को लगभग 40% केसेस में लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो में भी हो सकता है अक्टूबर के मंथ तक, नवंबर के मंथ तक जाते जाते चीज़ें बहुत ही सही हो जाएं, या सितंबर के मंथ तक चीज़ें जाते जाते काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएं, ठीक है। अब मैं यही देखना चाहती हूँ कि आपके रिलेशनशिप जो हैं वो कहाँ तक, मतलब सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं सरवाइव कर पाएंगे। मतलब कि आपका जो भी रिलेशनशिप चल रहा है वो आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये मैं देखना चाहती हूँ कि कहाँ तक जाएगा। एट द सेम टाइम दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रीडिंग राइट नाउ, तो जो भी छोटे बच्चे हैं स्टे अवे फ्रॉम देयर। चलो देखती हूँ मैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस। देखो कुछ लोगों के केसेस में जो मैंने बोला कि 5% या 10% लोग हैं जिनको ऑलरेडी रिलेशनशिप में धोखा मिल गया। 5% के केसेस में वो रिलेशनशिप धोखा के ऊपर गाइस टिका हुआ था, वो चीज़ें आगे जाते हुए मेरे को नज़र नहीं आ रही हैं। आई एम सो सॉरी टू से, ठीक है। ये 2 कार्ड्स में मेरे को दिख गया, काफ़ी डीपली इंट्यूशंस मेरे को आए हैं, इसलिए मैंने ये बातें आपको बता दी। राइट नाउ हाई प्रेस्टेस भी आया हुआ है, ठीक है। एट द सेम टाइम एम्प्रेस भी आया हुआ है। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हो रहा है अगर आपकी लाइफ में गाइस, तो इसके लिए आपको ना घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि ना थोड़ा सा तो आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चीज़ें सही होंगी। और कुछ मतलब 40% केसेस में तो गाइस देखो, आप लोगों का रिश्ता ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, या बस आप लोगों के दिमाग का वहम है, या फिर हो सकता है कुछ अजीब सी जिद पकड़ के बैठे होगे कि तुम अपनी वाइफ के साथ सेक्स नहीं करोगे, तुम अपनी वाइफ के साथ सोओगे नहीं, तुम अपनी वाइफ के साथ घूमोगे नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग तो इतने इमेच्योर हैं आज की डेट में, क्योंकि देखो गाइज मैं इस चीज़ का बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं करती हूँ। आई एम सो सॉरी टू से कि कभी कभी क्या होता है ना कि क्योंकि इस तरह की बातें यहाँ पे फिर से अगेन सामने आ रही हैं कि वो अगर अपनी वाइफ के साथ फोटो वगैरह डालता है फेसबुक पे, चाहे कहीं पे भी, या फिर आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों तरीके से आप ले सकते हो अपने ऊपर, तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है और वहाँ झगड़े होने लगते हैं।
जो कि आम सी बात है कि जलन होगा और प्यार करते हो तो झगड़ा होगा ही होगा, लेकिन आपको थोड़ा मेच्योरिटी लाना है, क्योंकि उसकी भी वो फैमिली और वो अपनी फैमिली को देखोगा, इस छोड़ेगा नहीं, ठीक है, बहुत कम केसेस में ही छोड़ेगा। 5 ऑफ कप्स अगेन आया हुआ है, अगर आप चाहोगे कि अपनी फैमिली को छोड़े, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। द मजिशियन अगेन आ गया कि अगर आपको ये बोलता है कि नहीं मैं अपने वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशनशिप या उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बस अपने समाज को, सोसाइटी को दिखाने के लिए उसके साथ हूँ, अगर ऐसा वादा आपको किया जा रहा है तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट ट्रू एट द सेम टाइम, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना रिश्ता बहुत आगे जाएगा, मतलब दो दो ऐसे कार्ड्स आए हैं ना कि यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि आप दोनों ने आपसी शादी कर ली है। आपसी शादी बोले तो भगवान को साक्षी मान करके एक दूसरे को पति पत्नी मान लेना, ठीक है। और फिजिकल रिलेशनशिप तो गाइज है ही है, ठीक है ना। तो ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, चाहे रिश्ता आपका अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, ठीक है। ये हाई पिस्टेस आया हुआ है और एट द सेम टाइम एम्प्रेस आया हुआ है, मतलब आप उससे बिल्कुल बच्चे की तरह प्यार करते हो और आप दोनों की शादी वादी हो चुकी है, सेक्स वगैरह कर चुके हो आप लोग, हो सकता है पब्लिक ना हो लेकिन वो सब हो चुका है और रिश्ता बहुत बहुत आगे तक जाएगा, 30 साल तक जा सकता है आपका रिलेशनशिप, ठीक है ना। इवन 30 साल नहीं तो 13 साल तो आराम से जाएगा। 2-3 केसेस में आपका रिश्ता गड़बड़ होता है, जहाँ हस्बैंड वाइफ की बात आ जाती है, कोई पिक्स की बात आ जाती है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होते हैं और वहाँ पे झगड़े होते हैं। मतलब कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुमने उसके साथ फ़ोटो क्यों डाला, तुमने उससे क्यों बात किया, इस तरह का रोक टोक आपके ऊपर है, बहुत सारे लोगों के ऊपर है, इवन 80% लोगों के ऊपर है रोक टोक, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। 20% पे नहीं भी होगा, ठीक है। आपका पर्सन प्राइवेट जॉब कर सकता है, आपका पर्सन कुछ ठेकेदारी वगैरह या कुछ ऐसा कोई जॉब कर सकता है जो कि थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ हो, आपका पर्सन इस टाइप का काम कर सकता है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, यहाँ पे देखने से मिल रहा है मेरे को, ठीक है। देखो आप ना इस रिश्ते में क्वीन हो, आपके पर्सन ये समझते हैं कि अगर मैं कहीं भी जाऊंगा ना, कहीं भी जाऊंगा और कुछ भी कर लूँ मैं, मेरा पार्टनर मेरा ही है, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है, ये उनके दिमाग में सेट है। और आप क्वीन हो, आपका चलेगा ही चलेगा, चाहे वो आपका पार्टनर जितना मर्जी डोमिनेटिंग हो, बट आप जो बोलोगे फाइनली वही होगा। अगर कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो पर्सन देगा ही देगा, ठीक है। इस पर्सन का एक और बात मैं बता रही हूँ कि अगर ये सामने से दिखाए ना कि ये बहुत नॉर्मल है, समझ जाना कि बहुत कोई बड़ी बात छुपा रहा है, ठीक है। और अब नॉर्मल दिखे तो समझ जाना कि ये नॉर्मल है, मतलब कि टॉम एंड जेरी वाली कहानी अगर आप लोगों के बीच चल रही है, लड़ाई झगड़े मतलब थोड़ा नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये बंदा शांत हो गया बिल्कुल तो समझ जाओ कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक और बात मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि आपके पर्सन आपकी बातों को सुनेंगे, ये बात है। एट द सेम टाइम अगर आप लोग शादी वादी करने का प्लान करें तो कंफर्म आपकी शादी होगी ही होगी। एट द सेम टाइम आपके पर्सन है ना, कहीं से कुछ भी थके हारे आए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनको मतलब इस बात का बिल्कुल यकीन रहता है कि ये इससे मैं बात करूँगा ना तो मेरे को बहुत ही रिलीफ महसूस होगा, बहुत ही मतलब एक कवच में उन्होंने अपने आप को ढका हुआ है, पूरी दुनिया के सामने वो कुछ और ही हैं और आपके लिए वो इंसान कुछ और ही है। बहुत ही अजीबोगरीब रिश्ता है आप दोनों का और बहुत ही प्यारा रिश्ता है, ये बहुत ही प्यारा मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। आज से ठीक 3 महीने के बाद, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। कुछ कमिटमेंट अगर नहीं मिला है तो आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर कुछ नया करने का सोच रहे हो आप, मतलब करियर वाइज, तो भी आप नया कर सकते हो, चेंजेस तो आएगा। कुछ गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें आपको मिलेगा। आप दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप गाइज ऐसा है ना कि मतलब सिर्फ सेक्स के लिए आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, इमोशनल अटैचमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। आप इमोशनली अटैच्ड हो, इवन वो भी अटैच्ड है, ज़्यादा दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्स कर लिया और मन भर गया बात खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सिर्फ 1% के केस में, बाकी 99% के केस में इमोशनल अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लो। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मेरे को दिख रहा है, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 40% लोगों का केस है, जो कि और भी अच्छा मेरे को लग रहा है। चलो आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी कि आपका रिश्ता काफ़ी आगे तक जाएगा, यहाँ पे कंफर्म मैं कर रही हूँ।
5% के केसेस में मेरे को नहीं लगा है, जो कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे कॉर्ड कटिंग करेंगे। कॉर्ड कटिंग गाइज मैं थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ करती हूँ, ठीक है। मैं अपने प्रभु को याद करके करती हूँ। और अगर आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई काम आपका नहीं बन पा रहा है, ये कॉर्ड कटिंग ऐसा नहीं है कि किसी ने काला जादू कर दिया बस इसलिए मैं कर रही हूँ, नहीं 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 नहीं। ऐसा है कि अगर आपकी बॉडी में कोई पेन हो रहा है, आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो, आपका मन शांत नहीं है, कोई काम आपका नहीं बन पा रहा है, या फिर आपको किसी ने नज़र लगा दिया है, या कुछ भी आपके पर्सन के ऊपर किसी ने मैजिक करवाया है, या फिर आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, या फिर कुछ भी आपका कोई अगल बगल ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, तो उनके लिए मैं ये कॉर्ड कटिंग करती हूँ। एंड गाइज आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। एंड ये कॉर्ड कटिंग भी आपके लिए, बस आप अपने प्रभु को याद करना, जिसको भी आप मानते हो, भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, ईसा मसीह को मानते हो, उनको बस याद करके 1 मिनट के लिए शांत हो जाना। आपको रिलीफ महसूस होगा, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग रीडिंग को यही एंड करते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो गाइज, तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको गाइज सिर्फ टैरो रीडिंग करानी होगी तो तुरंत का तुरंत बात हो जाता है, लेकिन अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में आना रहता है गाइज, तो आपको एटलीस्ट 1 दिन पहले मेरे से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। बहुत लोगों का अपॉइंटमेंट लगातार रहता है, लोग पहले से अपॉइंटमेंट लेके बैठे रहते हैं मेरे पास, इसलिए बोल रही हूँ। एंड बिल्कुल बिल्कुल खुल के मेरे से आप बात कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सो आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।